हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा पर चर्चा करेंगे उसका नाम है काम भोग रूपी पुष्प चुनने वाले। आसक्ति में डूबे मनुष्य को जो अभी तक कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने बस में कर लेता है। काम भोग रूपी पुष्प ना चुने, यमराज पकड़ लेगा। पति पूजिका की कथा। श्रावस्ती में एक महिला रहती थी। 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया गया। उसे 4 पुत्र हुए। वो बिहार जाकर वहाँ सफाई आदि और भिक्षुओं की सेवा करती थी। उसे पूर्व जन्म की बातें जानने की सिद्धि प्राप्ति थी। अपने पूर्व जन्म में वो तावंती दिव्यलोक में मालभारी की पत्नी थी। धरती पर जन्म लेने पर भी उसके मन में सदा ये लालसा बनी रही कि उसका पुनर्जन्म तावंती दिव्यलोक में हो और वह एक बार फिर मालभारी की पत्नी बने। वो इसी भावना से भिक्षुओं की सेवा करती थी, क्योंकि वो अपने पति को बहुत चाहती थी, मानो उसकी पूजा ही किया करती थी। अतः लोगों ने उसका नाम पति पूजिका रख दिया था। एक दिन वो किसी बीमारी के कारण चल बसी। मृत्यु के बाद तावंती दिव्यलोक में अपने पति के पास जा पहुंची। उस समय उसकी दूसरी सहेलियां उसकी पति की सेवा कर रही थी। मालभारी ने पूछा, आज सुबह से कहाँ थी? अभी अभी देख रहा हूँ स्वामी, मेरी मृत्यु हो गई थी। सच? कहाँ जन्म हुआ था? श्रावस्ती के एक उच्च कुल में। वहाँ कितने समय बिताया? 10 मास तो माँ की कोख में, और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 4 पुत्रों की माता बनी और धरती पर शरीर त्यागने के बाद एक बार पुनः तावंतीस दिव्यलोक में जन्म हुआ और आपके सामने उपस्थित हूँ। मनुष्य की उम्र सामान्यतः कितनी होती है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। बस इतनी ही कम उम्र होती है? जी हाँ श्रीमान। इतनी ही कम उम्र पाकर भी लोग क्या प्रमाद में ही अपना समय बिता देते हैं, या धर्म पुण्य आदि सत्कर्म भी करते हैं? प्रश्न मत कीजिए स्वामी। वहाँ तो मनुष्य अपने को अजर अमर मानते हैं और उसी के अनुकूल प्रमत्त आचरण करते हैं। ये सुनकर मालभारी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सिर्फ 100 वर्ष की छोटी आयु प्राप्त करने पर भी धरती का लोग सोते हुए अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। पता नहीं धरती के ये लोग अपने दुखों से कब मुक्त होंगे। मनुष्य की ये आयु त्रयंतीस दिव्यलोक के सिर्फ एक दिन के बराबर है। इतनी कम उम्र प्राप्त कर प्रमाद युक्त जीवन बिताना सचमुच ही एक भीषण प्रमाद की बात है। उधर भिक्षुओं ने देखा कि बिहार साफ सुथरा नहीं है। पता किया तो पता चला कि पति पूजिका का देहावसान हो गया है। वो शास्ता के पास गए और पूरी बात बताई। शाक्य मुनि ने उन्हें समझाया, हाँ भिक्षुओं, मनुष्य जीवन की अवधि बहुत छोटी है। इसी कारण सांसारिक विषयों में लिप्त इंसान को जब मृत्यु पकड़ कर ले जाती है तो वो रोता कलपता रहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।